दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सो बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट है, पहले मेरा जो 4 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सेट का, ठीक है, तो पहले वो कंप्लीट करो, वो देखो, उसके बाद ये देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। मान लो आपके पास किसी भी एक सेट है ए, ठीक है, किसी भी एक सेट है ए एट सपोज यूनिवर्सल सेट आपके पास है, मान लो यू, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, यू डिफरेंस ए होता है। ध्यान से सुना, सपोज किसी भी एक सेट है ए एंड किसी भी एक सपोज एक यूनिवर्सल सेट है यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ध्यान से सुना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस वो सेट, एंड उसे हम क्या करते हैं बच्चों, ये ए डे से रिप्रेजेंट करते हैं। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो एडेस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ये कैसे हुआ बच्चों कि सपोज मान लो आपके पास किसी भी एक सेट है ए एंड एक यूनिवर्सल सेट है यू, जब यू में से वो सेट को डिवाइड करोगे, सब डिफरेंस लोगे, ठीक है, यू में से वो सेट को जब आप डिफरेंस लेंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा आपका क्या बच्चों, एडेस। एंड ये जो डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, क्या हमें प्रीवियस वीडियो पे हम पढ़े थे लास्ट लेसन पे, ठीक है, तो जब वो वीडियो देखोगे तब समझ पाओगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखेंगे इसका डेफिनेशन, जब अभी इसका डेफिनेशन देखने से आप लोग समझ पाओगे। देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है, ये दिया है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। मान लो यू क्या है कि यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू, ए एक सेट है जो कि इसका सबसेट। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन ए का कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। ए का कॉम्प्लीमेंट वो यू का वो सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो कि ए का एलिमेंट नहीं होगा। यानी कि जब ए का एलिमेंट नहीं होगा तो किसका होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यू डिफरेंस ए इक्वल क्या होगा बच्चों, एडेस। यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होगा वो सारे एलिमेंट कहाँ होगा, यू का होगा, लेकिन वो सारे एलिमेंट ए का नहीं होगा। यानी कि उसका एलिमेंट ए का नहीं होगा, क्योंकि यू में से ए को ऑलरेडी आप डिलीट कर लिया ना। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, यू में से आपने क्या किया, ऑलरेडी एलिमेंट को डिलीट कर ली। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। मान लो सपोज यूनिवर्सल सेट यू इक्वल आपके पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है, एंड सपोज यू इक्वल टू मान लो 1 3 है, ठीक है। सपोज ए इक्वल क्या है बच्चों, 1 3, ठीक है ना। देन ए डेस और ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या होगा बच्चों, मैंने जैसे कि आपको कहा यू डिफरेंस ए होगा, ठीक है। तो यू डिफरेंस है यानी कि यू इक्वल क्या था 1 2 3 4 5 एंड ए इक्वल क्या है 1 3। जब 1 2 3 4 5 से 1 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे या डिलीट करोगे और क्या क्या बचेगा 2 4 5। सो ये हो जाएगा आपका 2 4 5, ठीक है बच्चों, 2 4 एंड 5। आई होप आप लोग जो अभी समझ गए, ठीक है। तो ए डेस यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, यू डिफरेंस ए, और वी कैन से, तो अभी आपका एलिमेंट क्या होगा 2 4 5, क्योंकि यू में से क्या था 1 2 3 4 5, ए गुड क्या था 1 3। जब मैं 1 3 को इसमें डिलीट कर लिया और क्या बचेगा 2 4 5, ठीक है बच्चों। ये है आपका कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, और वी कैन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये था आपका डेफिनेशन, ठीक है। और अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखूं तो एडेस क्या होगा बच्चों, एडेस इक्वल वो सारे एक्स होगा जो कि यू में होगा एंड ए में नहीं होगा, ठीक है। वो सारे एलिमेंट होगा जो कि यू में होगा लेकिन ए में नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं, देखो यू को क्या दिया है बच्चों 1 2 3 4 5 6, ए को क्या दिया है 1 3 5, ठीक है। देन एडेस इक्वल क्या होगा बच्चों, एडेस इक्वल आपका हो जाएगा यू डिफरेंस ए, यानी कि यू में से ए का एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। यू में क्या था 1 2 3 4 5 6, ए को क्या है 1 3 5। जब u में से 1 3 5 को डिलीट करोगे और क्या बचेगा बच्चों 2 4 6, और ये आपका 2 4 6, ठीक है। आई होप आप लोग अभी समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो अच्छा ये लिख लिया ना, इसे भी लिख लेना। देखो अभी इसका अगर मैं वेन डायग्राम करूँ, ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा बच्चों, देखो तो मान लो ये आपका क्या है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू, सपोज मान लो ये आपका सेट ए, ठीक है। देन एडेस क्या होगा, एडेस क्या होता था बच्चों, यू डिफरेंस ए होता था ना, यू डिफरेंस ए होता था। तो ये पूरा हो गया आपका यू में से जब ए को डिलीट करोगे देन और क्या क्या बचेगा बच्चों, बस ये वाला टर्म बचेगा। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला टर्म बचेगा। तो जितने रीजन को मैं सेट किया हूँ, ठीक है, जितने रीजन को मैं डार्क किया हूँ या सेट किया हूँ, वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका एडेस, क्या हो जाएगा एडेस, और वी कैन से ए कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है। तो ये है बच्चों आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट के साइड पे आपको ये डायग्राम भी कर लेना है, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, और जो उसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लिए थे, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। देखो इसका प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंस है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहते हैं बच्चों ए यूनियन एडेस इक्वल टू यू। ए यूनियन एडेस इक्वल टू यू, जैसे कि मैंने ये जो डायग्राम लिया था, सपोज मान लो ये आपका हो गया ए, मान लो ये हो गया आपका यू, देन एडेस क्या है बच्चों, ये वाला टर्म एडेस है ना, ठीक है। ये मैं जैसे सेट किया था। अब मुझे बोलो ये दोनों के बीच में यूनियन, ए एंड एडेस का यूनियन, ठीक है। दोनों के बीच में जब यूनियन लगे तो आपको क्या आएगा बच्चों, ये पूरा सेट आ जाएगा ना, एंड पूरा सेट इज नथिंग बट योर यू। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये था आपका ए, ये था आपका एडेस, ठीक है, ये था आपका एडेस। जब ए एंड एडेस के बीच में जब यूनियन लेंगे तो ये जो मैं जितने रीजन को डार्क किया वो वाले रीजन आ जाएगा, ठीक है। एंड वो वाला रीजन इज क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट यू, ठीक है। सो ए यूनियन एडेस क्या हो जाएगा बच्चों आपका यू, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या दिया है बच्चों, ए इंटरसेक्शन एडेस, ए इंटरसेक्शन एडेस, वो सेम से चीज में ले रहा हूँ, ठीक है। सो मान लो ये आपका सेट ए, मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट, एंड सपोज ये आपका एडेस। अब मुझे बोलो ये दोनों के बीच में क्या कॉमन है, ठीक है। ए एंड एडेस के बीच में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, दोनों के बीच में कॉमन है ना। अब मुझे बोलो ए एंड एडेस के बीच में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, ये ए एंड एडेस के बीच में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। जब ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना, जब ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, देन वो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों, 5 होगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। एंड और एक चीज बच्चों सुन लेना, अगर किसी भी दो सेट के बीच में, ध्यान से सुना, अगर किसी भी दो सेट के बीच में जब कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, वो सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो मैं इसे पहले बोलना चाहता नहीं बोला था, ठीक है। डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, इफ एनी टू सेट्स एंड वी आर नॉट हैविंग एनी कॉमन एलिमेंट, ठीक है, किसी भी दो सेट ए एंड बी के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है, देन वो दो सेट का हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, और वी कैन से डिफरेंट सेट, अलग अलग, दो अलग अलग सेट, यानी कि पूरा अलग, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब होता है, उसका एक सिनोनिम भी है, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि ए एंड बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो दोनों के दोनों डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन एडेस, ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, देन ए इंटरसेक्शन एडेस क्या होगा बच्चों, 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है। एंड ये ए एंड एडेस, ये दोनों क्या है बच्चों, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। ए एंड एडेस ये दोनों क्या है बच्चों, आपका डिसजॉइंट सेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 बच्चों, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स डी, डी ई डी, ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, सपोज आपके पास किसी भी दो सेट है ए एंड बी, ठीक है। तो पहले आपने क्या लिया, ये दोनों के बीच, वो दोनों को यूनियन लिए, देन उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो दोनों का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देन वो क्या हो जाएगा बच्चों, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। यानी कि आपके पास किसी भी दो सेट था ए एंड बी, तो पहले आपने क्या किया, दोनों का यूनियन लिया, देन उसका कॉम्प्लीमेंट लेने से ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये भी आप एक एग्जांपल लेके समझ पाओगे। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 4, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का और एक प्रॉपर्टी, ये बस इसका अपोजिट। ये क्या बोल रहा है बच्चों, सपोज मान लो पहले आपके पास किसी भी दो सेट था ए एंड बी, आपने पहले क्या किया, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लिए, देन वो इंटरसेक्शन का क्या लिया, कॉम्प्लीमेंट, देन ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए डेस यूनियन बी डेस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, जब यह इंटरसेक्शन ये होगा यूनियन, जब यहाँ यूनियन ये होगा आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सपोज मान लो u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 3 4 5, ठीक है। देन आपको क्या फाइंड करना है, और फिर क्या करना है, ये दोनों को प्रूव करना है। पहले आपको फाइंड करना है a यूनियन b, देन उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, u माइनस a यूनियन b, u में से a यूनियन b को डिलीट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, जो आएगा वो वैल्यू इसके साथ इक्वल होगा। पहले आपको क्या फाइंड करना है, a डैश एंड b डैश, देन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। सो आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। ये कुछ नहीं, ये आपको क्या करना है, खुद एक एग्जांपल लेना है, ठीक है। एग्जांपल लेके खुद ट्राई करो,
ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट ये क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एडेस ऑफ एडेस क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। सपोज आपके पास किसी भी एक सेट था ए एंड यूनिवर्सल सेट है यू, जब यू में से ए को डिलीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एडेस मिलेगा। यू में से जब आप ए को डिलीट करोगे या ठीक है तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एडेस मिलेगा। अब मुझे बोलो अब ये क्या बोल रहा है कि ए डबल डैश सॉरी ए डैश ऑफ डैश, इसका मतलब क्या है, जब यू में से आपने क्या करोगे, ए डैश को डिलीट करोगे, जब यू में से ए डैश को डिलीट करोगे, यू से ए डैश को डिलीट करने से क्या मिलता है बच्चों, ए मिलता है ना। हम तो यहाँ डायग्राम किए थे, मान लो ये आपका ए, ठीक है, एंड सपोज ये आपका यू, देन ये क्या होता था बच्चों, ए डैश। जब यू में से ए डैश को डिलीट करोगे देन आपको क्या मिलेगा, ये वाला टर्म मिलेगा ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब यू में से ए डैश को डिलीट करोगे, ठीक है, यू में से ए डैश को जब डिलीट करोगे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। सो वी कैन से दैट ए डैश ऑफ डैश, किसी भी एक सेट देन उसका किसी भी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट देन फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा बच्चों, आपका ओरिजिनल सेट आ जाएगा जो कि होता है आपका ए, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी को मिला के मैं एक ही जगह पे लिख लिया हूँ, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये क्या हो रहा है बच्चों, फाइव डैश इक्वल टू यू। फाइव डैश का मतलब क्या है कि यू में से 5 डिलीट करोगे। फाइव डैश का मतलब क्या है रे, अगर मैं 5 डैश लिखूँ इसका मतलब क्या है कि यू डिफरेंस 5, ठीक है, यू डिफरेंस 5 में से क्या आएगा बच्चों, यू आएगा ना। 5 का मतलब क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट सब कुछ, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चों नेगेशन और नॉट, ठीक है। और सपोज ये क्या दिया है, 5 डैश, 5 डैश का मतलब क्या है, मेरे पास कुछ नहीं था, उसका ऑपोजिट क्या है, मेरे पास सब कुछ है। जो समझ रहे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, 5 डैश का मतलब क्या है रे कि मेरे पास कुछ नहीं था, उसका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देन उसका मतलब क्या है, मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग, सब कुछ है, दैट इज नथिंग बट योर यू, ठीक है। तो मैं थोड़ा इंग्लिश के साथ रिलेट करके बोल दिया है। देखो ये वाला क्या दिया है बच्चों, यू डैश, यू डैश क्या होगा, 5 होगा, जैसे कि हम पढ़े थे, ठीक है। यू डैश यानी कि मान लो ये आपका, अच्छा आपको क्या फाइंड क्या लेना है, यू डैश। यू डैश का मतलब क्या होता है बच्चों, यू में से यू को सब्ट्रैक्ट करना है। जब यू में से यू को सब्ट्रैक्ट करके और क्या बचेगा, कुछ नहीं, जो कि आपका 5 यू था, यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट का डिलीट कर लिया और कुछ बच गया, कुछ नहीं। जो कुछ नहीं तो वो क्या होता है बच्चों, नल सेट और एम्प्टी सेट और वर्ड सेट होता है। इसका मतलब क्या है, यू का डैश यानी यूनिवर्सल सेट का डैश, आपके पास सब कुछ था, देन उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका नेगेटिव, आपके पास कुछ भी नहीं, ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं और कुछ नहीं तो उसका मतलब क्या है बच्चों, 5, ठीक है, ये है आपका 5। तो दिस इज नथिंग बट योर एम्प्टी सेट। तो ठीक है बच्चों, ये था आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड इसका हम वेन डायग्राम भी किए थे साइड पे, ठीक है। तो आपको डायग्राम भी कर लेना है, मैं अभी इरेज कर लिया हूँ, ठीक है। एंड उसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे जो कि आपके प्रॉपर्टी नंबर टोटल 6 और ये 7 प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे से आशा से पढ़ लेना है, ठीक है। एंड और एक बार आपका एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना है, ठीक है। एंड और एक चीज़ है बच्चों, तो जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये आपका CHSE, CBSE एंड ICSE के साथ साथ आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे इसका बहुत वेटेज है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।